दिल्ली जुडिशियल सर्विस, आप सभी लोगों को नहीं पता होगा या बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एक नया सिलेबस आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन करूंगा कि कितना सिलेबस बड़ा है, कितना सिलेबस नहीं बड़ा है। जो लॉ स्टूडेंट्स राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जो है दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, मैं सबको बोलूंगा कि आप राजस्थान की भी तैयारी अपने साथ साथ करते रहो और दिल्ली की भी तैयारी अपने साथ साथ करते रहो। जो एक्ट राजस्थान में है वही लगभग एक्ट अब दिल्ली में भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत अच्छा फायदा है। जितने लोग अभी राजस्थान का पेपर देके आए हैं उन्होंने अपने एक्ट्स प्रिपेयर कर रखे होंगे, वो उन एक्ट्स को आप दोबारा रिवाइज करना चालू कर दो। दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। और जो ये आपने एक्ट्स प्रिपेयर कर रहे थे अपने राजस्थान के टाइम पे, राजस्थान जुडिशरी के टाइम पे, वही एक्ट्स आपके अब दिल्ली के अंदर भी काम आएंगे। इस वीडियो के अंदर पूरी हम समझते हैं कि प्री का कितना सिलेबस बड़ा है, मेंस का कितना सिलेबस बड़ा है, कौन सा सब्जेक्ट हटाया है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं हटाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो तो आपके लिए जुडिशरी एज अ कैरियर सबसे बेहतर रहेगा। जुडिशरी से बेस्ट लॉ के कैरियर के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप जुडिशरी की तैयारी के लिए जरूर जाइएगा। और साथ ही में अनअकैडमी सभी लोगों को अप्रोच करने के लिए, सभी लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए अनअकैडमी जुडिशरी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेके आया है, जहां पे आपको बहुत अच्छी जुडिशरी की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो आप मैकबुक एयर, रैंक 2 से 10 आईफोन 11, रैंक 11 से 20 एयरपॉड्स, रैंक 21 से 40 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो Amazon इको भी मिलेगा। साथ में आपको स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका मिलेगा। अभी हाल ही में 9 फरवरी 2022 से अनिल खन्ना सर और उनकी टीम का एक जुडिशरी का अपना पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच चालू हुआ है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं स्टेट वाइज। सारा का सारा आपका इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जीके, लोकल, माइनर सारे एक्ट्स आपके कवर होते हैं। यहां पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी चलती हैं। आप मेरा कोड यूज करोगे SLG 10 का तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएंगी। साथ ही में अगर आप बैच लेना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SLG 10 का, आपको 10% का डिस्काउंट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। बहुत सारे अलग डिफरेंट बैचेस भी हैं, आप लोग अप्रोच कर सकते हो। जुडिशरी का अपना एक आइकॉनिक बैच भी होता है अनअकैडमी के ऊपर, जहां पे आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले मिलते हैं। बस लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मेंस की फोकस्ड टेस्ट सीरीज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। मैं प्राइसेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक का प्लान कोई भी चूज करो, हर प्लान पे यू विल गेट 10% डिस्काउंट व्हाइल अप्लाइंग माय कोड SLG 10 का। सबसे पहली बात आती है दिल्ली जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 2022 के मुताबिक यहां पे एक अमेंडमेंट आई है ऑफिशियल गैजेट में। पूरा का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। मैं प्री एग्जाम की बात करूं, आपको पता होगा 200 नंबर का प्रीलिमिनरी का एग्जाम होता है, जिसके अंदर पहले क्लासिफिकेशन था, अपना पर्टिकुलर एक्ट्स आते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट 2022 के अंदर जो सिलेबस चेंज कर दिया गया है उसके बारे में बात करूं तो यहां पे सीधी सच्ची बात है। अब इसके अंदर आपको पता है कि यहां पे आपका प्रीलिमिनरी का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। अब 200 मार्क्स का आपको पेपर होता है तो इसके अंदर पहले आपको याद रखना है कि जनरल लीगल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। जनरल लीगल नॉलेज, यहां पे पहले आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते थे, तो आपको केवल और केवल लीगल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। लीगल करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना, पहली बात को मैं वार्निंग दे रहा हूं। इंग्लिश का सिलेबस वही सेम है। मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम है। CPC पहले जैसे ही जो आपका पूछा जाता था वही पूछा जाएगा। CRPC सेम पुराने वाला ही, IPC पुराने वाला ही, कॉन्ट्रैक्ट पुराने वाला ही। अब यहां पे नया जो एक एक्ट जोड़ा है, पहले आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 पूछा जाता था, लेकिन उसको हटाकर अब ऐड कर दिया है लिमिटेड रिलायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 वाला। अब ये एक्ट नया जुड़ चुका है, याद रखना। लेकिन ये आपका मेंस में नहीं पूछा जाएगा। अभी मेंस का भी सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। अब अगर मैं बात करूं प्री के अंदर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ये भी जोड़ दिया गया है। पहले भी था वैसे, आर्बिट्रेशन लॉ के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर से बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाता था आपसे, लेकिन अब कंप्लीट एक्ट पूछा जाएगा 1996 के मुताबिक। अब इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने वाला है, SRA पुराने वाला है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये भी अच्छा एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब मैं बात करूं जो लिमिटेशन एक्ट 1963 पुराने वाला है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जो नए 2 एक्ट्स और जोड़े हैं प्री के अंदर, वो है हमारा पॉक्सो हमारा 2012 वाला, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये आपका मेंस में नहीं पूछा जाएगा, याद रखना, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। और आखिरी एक्ट जो बचता है कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, ये आपका मेंस में पूछा जाएगा, तो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। कौन सा एक्ट? कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 वाला। एम आई क्लियर? ये पूरा का पूरा आपका जो है 200 मार्क्स का प्री का सिलेबस था। किसके लिए? DGS, दिल्ली जुडिशियल सर्विस, जो 2022 में वैकेंसीज आने वाली हैं। अब मैं मेंस की बात करूं तो मेंस का आपको पेपर पता है
तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, इनफैक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका इंग्लिश का पोर्शन और लैंग्वेज का पोर्शन एंड आपका करंट अफेयर्स, लीगल वाले, याद रखना लीगल वाले, और आपका सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड आपका क्रिमिनल लॉ। आपका लैंग्वेज और लीगल जीके का पेपर होता है 250 मार्क्स का, यानी 250 मार्क्स का, सिविल लॉ 1 200 मार्क्स का, सिविल लॉ 2 200 मार्क्स का एंड क्रिमिनल लॉ 200 मार्क्स का। अगर मैं टोटल चारों पेपर का करूं तो 850 नंबर का आपका पेपर बैठता है, 850 मार्क्स का आपका पेपर बैठता है। तो आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा सारा सिलेबस। अब इसके अंदर बात करूं तो यहां पे जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता था और लीगल जीके का जो पेपर होने वाला है, तो याद रखना 100 मार्क्स का केवल और केवल आपका जनरल लीगल नॉलेज आपको आनी चाहिए। 100 मार्क्स का आपको वहां पे कवर अप होगा। अब यहां पे लैंग्वेज की बात करूं 150 नंबर का आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। तो लीगल, करंट अफेयर्स और लैंग्वेज ये दोनों ज्वाइन होकर 250 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है, ठीक है। तो ये डिवाइड होता है, क्लासिफाई। अब लैंग्वेज में आपका एसे राइटिंग, आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड प्रिसाइज राइटिंग, जो पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको शॉर्ट में वो लिखना पड़ता है, 150 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, एक पेपर कंप्लीट। अब सिविल लॉ 1 की बात करते हैं। सिविल लॉ 1 के अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पुराने वाले ही है, सो का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारे 1930 पुराने वाले ही है। अब जोड़ दिया गया है टीपीए, पहले टीपीए नहीं हुआ करता था, अब जोड़ दिया गया है टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये बाकी और जुडिशरी में सबसे मेन प्रायोरिटी बेसिस पे पूछा जाता है, दिल्ली में पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन कोई और अदर क्वेश्चंस के साथ ना टीपीए को लिंक कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मेंस के अंदर भी यहाँ पे देखे हैं सॉल्व करते टाइम। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मैं बात करूँ 1963, ये भी पूछा जाएगा। फैमिली लॉ जो पुराने वाली है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पहले भी पूछा जाता, अब भी पूछा जाएगा। अब आपका दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 पहले भी पूछा जाता था, टॉर्ट पहले भी पूछा जाता था, लेकिन अब जोड़ दिया क्या है, क्या जोड़ा है, एनडीएमसी का एक्ट, यानी कि द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 का एक्ट जोड़ दिया है। अब द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, ये भी एक नया एक्ट जोड़ दिया गया है। और द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, जो मैंने आपको बताया था, ये प्री में भी है, आपको प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये 3 एक्ट जो है नए जोड़ दिए हैं सिविल पेपर 1 के अंदर, सिविल लॉ 1 के अंदर। अब सिविल लॉ 2 की बात करूं तो सीपीसी पुराने वाला, इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने वाला, लिमिटेशन पुराने वाला और रजिस्ट्रेशन एक्ट पुराने वाला। अब ये पुराने वाले का मतलब है कि पहले भी ये पूछे जाते थे और अब भी पूछे जा रहे हैं। पुराने वाले का मतलब मेरा इस सेंस में है। अब यहाँ पे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 ये जोड़ दिया, आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है इस पर्टिकुलर एक्ट को, याद रखिएगा। अब इसके अंदर सिविल लॉ पेपर 2 के अंदर ना 2 नए एक्ट्स जोड़े हैं। एक तो आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 वाला जोड़ दिया गया है, कॉपीराइट एक्ट 1957 वाला जोड़ दिया गया है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। क्रिमिनल लॉ के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्ट जोड़े हैं, जैसे कि सीआरपीसी पुराने वाला ही है, आईपीसी पुराने वाला, इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने वाला और द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इन शॉर्ट क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका डोमेस्टिक वायलेंस 2005 वाला एक्ट जोड़ दिया गया है, पहली बात। अब इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पहले नहीं पूछा जाता था, अब जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। पूरा का पूरा एक्ट है, केवल चेक बाउंसिंग का पोर्शन नहीं है, कहीं आप लोग सोचो कि 138 पढ़ ले पोर्शन, नहीं, पूरा एक्ट आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये भी आपसे पूछा जाएगा। एंड जुवेनाइल जेजे एक्ट जिसे हम बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये फाइनली एक्ट आपका जोड़ा जाएगा। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिए, लीगल करंट अफेयर्स प्लस आपका लैंग्वेज का पोर्शन मिला के एक पेपर होता है 250 मार्क्स का, सिविल लॉ 1 200 मार्क्स का, सिविल लॉ 2 200 मार्क्स का, क्रिमिनल लॉ का पेपर आपका 200 मार्क्स का, टोटल मिला है 850 नंबर का पेपर होता है। प्री की बात करूं तो 200 नंबर का पेपर होता है। फिर एट द एंड फाइनल स्टेज होती है आपकी कौन सी, वाइवा वॉइस, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू की स्टेज। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट होता है। अगर आप ये क्लियर कर लोगे तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस की जो नोटिफिकेशन आएगी 2022 में, तो आप पूरा का पूरा कंसाइज फॉर्म के अंदर अपना पेपर की तैयारी करने के बाद एट द एंड यू विल बिकम द जज ऑफ द दिल्ली। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, समझने के बाद कैसा लगता है कि सिलेबस हार्ड कर दिया गया है, कंपटीशन बढ़ा दिया गया है, या फिर आपके मन में आ रहा है कि आप जो स्टेट की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अदर स्टेट्स हो सकती हैं, आपका एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, या कोई भी आपके अदर स्टेट्स XYZ कोई भी स्टेट है, कि उस स्टेट में भी ये क्वेश्चंस एक्ट्स पूछे जाते हैं और दिल्ली में भी पूछे जा रहे हैं, मेरा तो इसमें फायदा है। या कोई बच्चा ये भी हो सकता है कि यार मेरा फायदा नहीं है, मैं तो स्पेसिफिकली दिल्ली की तैयारी कर रहा था, अब मेरे को दोबारा इतने सारे मतलब अब मेरे को नए तरीके से तैयारी अपनी चालू करनी पड़ेगी, मेंस की प्रैक्टिस दोबारा चालू करनी पड़ेगी, नए एक्ट्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तो मेरा तो नुकसान है। नहीं, मेरा तो फायदा है। तो किस किस का फायदा है, किस किस का नुकसान है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके लोगों को अवेयर जरूर करो, लोगों को इन्फॉर्म जरूर करो कि नया सिलेबस आ चुका है। पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन और अपना फायदा या नुकसान जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में।